श्री शमशाद अहमद खान साहब। शमशाद अहमद खान साहब का थोड़े दिन पहले हम लोगों ने नामकरण किया है। शमशाद अहमद खान साहब, सम को साधने वाले। आप किराना घराना के बहुत ही मशहूर कलाकार हैं। इस तरह से नृत्य एक सम्मिश्रण कला है। गायन, वादन तथा साहित्य के साथ इसका गहरा नाता है। खास तौर से अभिनय के क्षेत्र में शब्दों पर आधारित अभिनय की गहराई का सवाल होता है। एक अच्छे कलाकार के लिए स्वभाव से काव्यात्मक होना बहुत जरूरी है। हर प्रकार के साहित्य में रुचि रखना और भाव विलास यानी इंटरप्रिटेशन बातचीत करके बताना बहुत ही जरूरी है। मानव समाज में नृत्य की परिभाषा है ताल और लय के साथ अभिनय करना। नृत्य को संगीत का एक अंग माना जाता है। नृत्य, नाट्य, नृत्य ये तीनों गुण शास्त्रीय नृत्य में पाए जाते हैं। भारत में शास्त्रीय नृत्य की बड़ी पुरानी परंपरा है और यहाँ चारों वेदों की सहायता से पंचम वेद यानी नाट्य शास्त्र की रचना हुई। ऋग्वेद से साहित्य, यजुर्वेद से क्रियात्मकता, अथर्ववेद से रणभैरव और सामवेद से संगीत। इस पंचम वेद के प्रणेता भरत मुनि जी हुए। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कथक उत्तर भारत, भरतनाट्यम दक्षिण, मणिपुरी असम, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्रा, ओडिसी उड़ीसा, मोहिनीअट्टम तमिलनाडु आदि से। इसमें कथक नृत्य उत्तर भारत हमारे इलाहाबाद हंडिया से है। कथक नृत्य के लिए कहा जा सकता है कि ये नृत्य शैली मानवीय संवेदना की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति है, यानी कि हमारी जिंदगी से बहुत ही करीब है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, कथक कथा कहे सो कथिक कहावे। कथक का वास्तविक एवं प्रामाणिक रूप मंदिरों से निकला हुआ नृत्य है। पौराणिक प्रसंगों या धार्मिक कथानकों में अभिनय, हाव भाव, उसके साथ ही कथिक लोग इसकी अभिव्यक्ति करते थे, कथा कहते थे और फिर उसकी अभिव्यक्ति नृत्य भाव के द्वारा किया करते थे। यही भावात्मक प्रस्तुति आगे चलकर कथक नृत्य का आधार बन गई। उत्तर भारत रामकृष्ण की लीला भूमि है और यही भूमि रामायण तथा महाभारत जैसे महाकाव्यों के महानायकों की आधार भूमि है। इसीलिए अवध के रामलीला प्रसंग एवं ब्रज के राजलीला प्रसंग कथक के साथ जुड़े हुए हैं। सारी सृष्टि का संचालन पौरुष और शक्ति से होता है। इस तरह सारे क्रियाकलापों में तांडव और लास्य दोनों का सहयोग मिलता है। ये एक तरह से अर्धनारीश्वर रूप में है। ये हमारी जो प्रकृति है अर्धनारीश्वर रूप में है। उदाहरण से मैं छोटा सा एक भाव प्रस्तुत कर रही हूँ। अर्धनारीश्वर रूप में है। अर्धशीष पर शशि उजियारा, अर्धशीष गंगा की धारा, अर्धशीष लपटाए कराला, अर्धशीष सुभी बनमाला, अर्धकंठ लय विषहरी धारा, अर्धकंठ अमृत की धारा, अर्धभुजा पे डमरू बाजे, अर्धभुजा पर कंगन साजे, अर्ध अंग पर भस्म लगाए, अर्ध अंग सिंगार सजाए, अर्धकटी बाघांबर सोहे, अर्धकटी श्वेतांबर सुधे। इस तरह से देखिए अर्धनारीश्वर प्रस्तुति। नटराज शिव का तांडव और
नटनागर कृष्ण का रास। कथक की परंपरा के दोनों अंग हिंदू शैली और मुगल शैली बराबर से महत्वपूर्ण है। पद संचालन का अनुशासन, घुंघरुओं की छंदबद्धता, हाथों का सुंदर संचालन, वंदना और भजन के पवित्र उद्गार, भक्ति पदों का भाव प्रदर्शन और दरबारी नाज़ो अंदाज कथक के विशिष्ट आयाम है। नृत्य एकल हो, युगल या सामूहिक, ये बारीकियां कथक की ही पहचान है। नृत्य अंगों और भावों की सौंदर्यमयी भाषा है। हर्ष, शोक आदि भावों की उत्पत्ति मानव जाति के जन्म के साथ ही हुई है और उतना ही पुराना इतिहास नृत्य का है। विद्वान विल्हेम वुड का मत है कि आरंभ में नृत्य मानव की संपूर्ण अभिव्यक्ति का माध्यम था। आमतौर पर आज भी एक साधारण सा व्यक्ति अपने मन की भावनाओं को चेहरे के और हाथ पांव से ज्यादा जोर देकर समझाने की कोशिश करता है। प्रागैतिहासिक युग की गुफाओं और चट्टानों में चित्रित व उत्खनित मानव आकृतियां जहां एक तरफ ये संकेत करती हैं कि इतिहास के उस अंधकार युग में भी नृत्य की उपस्थिति थी। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में प्राप्त एक नर्तकी की कांसे की प्रतिमा स्पष्ट रूप से प्रमाणित करती है कि उस समय जनजीवन में नृत्य का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। गले में हंसुली और बाएं हाथ की कलाई से भुजाओं तक चूड़ियां पहनी या अनावृत नर्तकी अपनी कमर पर एक हाथ टिकाए ऐसी मुद्रा में खड़ी है मानो अभी थिरक उठेगी। सुप्रसिद्ध इतिहासकार फेडिस ने लिखा है कि भारतीय लोगों को ईसा के 5000 वर्ष पूर्व से ही नृत्य का ज्ञान था। द्रविड़ों का नृत्य बड़ा ही उच्च कोटि का था। उन्होंने नृत्य के वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक एवं धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण को समझ लिया था। तभी तो हमें उस काल के नृत्य में मानव जीवन की असीम उत्कृष्टता प्राप्त होती है, भावों की स्वर्णिम दुनिया मिलती है और मिलती है स्वर्णिम कल्पनाओं की रंगीन उड़ान। वास्तव में उनके नृत्य का विकास आश्चर्यजनक था। संगीत व नृत्य के मौलिक तत्व प्रायः द्रविड़ संस्कृति से ही लिए गए थे। नृत्य का रचना काल ईसा पूर्व 1500 वर्ष से 1 लाख वर्ष तक निर्धारित करने का प्रयास किया गया था। प्रोफेसर वेबर के अनुसार वेदों का समय निश्चित नहीं किया जा सकता। ये उस तिथि के बने हुए हैं जहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास उपयुक्त साधन ही नहीं। वेदों में स्थान स्थान पर प्राप्त होता है नृत्य मानो अमृत, नृत्यन अर्थात नाचते हुए किया गया, नृत्यनाय कर्माणि गात्र विक्षेपाय। ऋग्वेद के ही उषा सूक्त में उषा की उपमा एक नर्तकी से दी गई है। इसी प्रकार अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में कहा गया है जिस भूमि पर मनुष्य नाचते गाते हैं, यस्याम गायन्ति नृत्यम नृत्यति भूयाम नृत्यः। इसी तरह से वैदिक सभ्यता व संगीत के संदर्भ में जिस पर्व का सबसे अधिक उल्लेख मिलता है वह है समन पर्व। समन एक प्रकार का सांगीतिक मेला था जहां आमोद के लिए नारियां जाया करती थी। युवतियां और प्रौढ़ाएं पति की खोज में वहां जाया करती थी। जर्मन विद्वान केगी के शब्दों में कहा गया है कि वो कुमारियां प्रसन्न वसनों से अलंकृत समन की ओर चल देती थी और जब खेत हरियाली से ढक जाते थे तब युवा युवतियां मैदानों की ओर चल पड़ते थे। मृदंग धमक उठते थे। तरुण तरुणाएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाचने लगती थी और तब तक नाचते थे जब तक उनके साथ जमीन या दिशाएं चक्कर न खाने लगे। और नाचते नाचते उस समुदाय के पैरों से वो जो धूल उड़ती थी वो धूल के बादल को घेर न ले, उस एंड तक वो लोग नाचते रहते थे। ऐसी ही सूत्र ग्रंथों की विभिन्न परंपराओं को संकलित कर भरत मुनि ने त्रेता युग में अपनी नाट्यशास्त्री रचना की। इस तरह उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में शास्त्रीय नृत्य कला का प्रारंभ हो गया था, किंतु इसका पूर्ण विकास रामायण और महाभारत काल में हुआ। रामायण काल में हमें जितने उत्कृष्ट और सौरम्य संगीत की मनोहारी झांकी मिलती है उतनी इससे पूर्व कहीं नहीं मिलती। इस काल में जब राजा ही संगीत के मर्मज्ञ थे तो फिर उनकी प्रजा क्यों नहीं होती। इस काल में संगीत के तीनों उपकरण गायन, वादन व नृत्य
तीनों की बराबर से उन्नति हुई है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म के समय पूरी अयोध्या नगरी में कितना उत्साह था, कितना प्रेम का वातावरण छाया हुआ था। सभी नगर के नर नारी भाव विभोर होकर नृत्य व बधाई गीत गाने लगे थे और नाचने लगे थे। राम हम सबके रोम रोम में बसे हुए हैं। पत्थर को नारी बनाने वाले राम, वर्षा मुक्त करने वाले अहिल्या को राम, दलितों के उद्धारक। आज भी राम का नाम हमें संकट से मुक्ति दिलाता है। आज भी राम हमसे दूर नहीं हो पाते। जरा सी कोई बात होती है, हम कहते हैं हाय राम, ये क्या हो गया। तो राम हमारे रोम रोम में बसे। छोटा सा एक भजन है, भजन की पुस्तकी। इस भजन पुस्तकी में आप देखिए तीनों किस तरह से उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया है। अंत काम को नावत नजर भर निहारा, कैसे संकट पड़ता है और कैसे हम उससे उभरते हैं। छोटे से आश्रम Wow.